सही है कि बढ़ा हुआ वोटर का मतलब ये नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट होता है, क्योंकि जैसे बिहार में प्रो इनकम्बेंसी जीता है। पर मैं संजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संजय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात आ जाए, सुब्राष्टा और बाकी लोगों को भी बोलना है। पर 66% टाइम्स जब वोटिंग बढ़ी है प्रीवियस वोटिंग से, बीजेपी जीती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछली बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ बंगाल में, तब बहुत बड़ा वोटिंग शिफ्ट हुआ था, जंप हुआ था, तब तृणमूल कांग्रेस आई थी। अब फिर से ये फिनोमेनन हो रहा है। और तीसरी बात देखिए, जो बुरखा बुरखा करते थे, आज वो दुर्गा दुर्गा करने लगे, तो यही सबसे बड़ी जीत और एग्जिट पोल है। और ये राहुल गांधी को असुर मानते हैं क्या? राहुल गांधी ने तो खुद वीडियो बनाकर बोला कि ममता गई, 4 मई को ममता गई, बीजेपी आई। ये राहुल गांधी ने बोला, तो वो भी असुर है क्या? लेकिन फिलहाल जरा आप लोग अपने अपने नेताओं के अपने अपने दावे सर सुनिए ना। आप तो बस खेल ही बमुश्किल 2 घंटे का बचा हुआ है। सुब्राष्टा, जरा एक बात बता दीजिए कि भाई इतना ह्यूज वोटर टर्नआउट होता है तो हर कोई कहता है कि भाई ये तो एक लहर है, सुनामी है, जो भी आएगा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगा। लेकिन आप किसी से भी बात कर लीजिए, बहुत क्लियर कट पिक्चर किसी भी तरफ से नहीं आ पाती है। ऑन द कैमरा कितने भी बड़े बड़े दावे हों, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि मतलब क्लियर कट जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड जीरो से। अगर हम चाहे विश्लेषकों से भी पूछें, सेफोलॉजिस्ट से भी पूछें, रिपोर्टर से भी बात करें। जी पिनाज जी, ये बिहार और बंगाल दोनों की खूबसूरती ही कह सकती हैं आप, ये है कि वो आपको अंदाजा नहीं लगने देंगे कि उनका एग्जैक्ट रुख किस तरफ है। लेकिन बंगाल के संदर्भ में 2 फैक्ट्स रखना बहुत जरूरी है। इसके पहले जब उपचुनाव हुए थे, उसमें भाजपा का प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा था, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स है वहां अगर हम देखें। दूसरी चीज ये है कि मैं खुद ही आज से 3 सप्ताह पहले, 4 सप्ताह पहले जब बंगाल पे बात होती थी तो मैं एडवांटेज टीएमसी बोल करके चलती थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, उनके कार्यकर्ताओं का बॉडी लैंग्वेज और रैलियों में जिस तरीके के भाषण उनके स्टार कैंपेनर्स या ममता बनर्जी खुद दे रही हो, तो थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो जरूर नजर आई है। इसीलिए ये चुनाव मेरे हिसाब से एडवांटेज बीजेपी लग रहा है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो भी सरकार बनाती है इस बार बंगाल में, वो पूर्ण बहुमत के साथ, बम्पर मेजॉरिटी के साथ ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जो वोटिंग जिस तरीके से हो रही है, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से मतदान होना, उस मतदान को लेकर के अलग अलग मायने लगाए जाना, अलग अलग दावे जो भी हैं, तो ये कांटे की टक्कर तो है, लेकिन जनता अपना मन बनाकर निकली है। ये मैं सुब्राष्टा आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब इतना ह्यूज वोटर टर्नआउट होता है, 93%, 94%, तो आमतौर पर क्या जाता है, किसी के लिए एक के पक्ष में वेव कही जाती है। तो ये इलेक्शन आपको कैसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल कांटे वाला, कि विरोधी भी जो है वो डटकर एकदम बैठेगा, जो सरकार बनाएगा वो भी 155-60 टाइप बनाएगा, या फिर 200 पार वाला? मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम क्लीन मेजॉरिटी वाला प्रतिफल आना चाहिए इस चुनाव का। और देखिए, ममता बनर्जी ने भी इसको अपना लास्ट इलेक्शन जैसा बोल करके कैंपेन किया है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक सिंपैथी फैक्टर होता है वो भी वो आना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने भी कैंपेन की है और जिस तरीके से सेंधमारी हुई है ऑन ब्लॉक वोट बैंक्स में टीएमसी के, चाहे वो अर्बन सेंटर्स में भद्रलोक का जो यंग पॉपुलेशन है वहां हम बात करें, या हम अगर मटुआ वोट्स को देखें, तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स ने महिलाओं, रूरल जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके नहीं करते हैं। बंगाल में बोलता है भद्र लोग बीजेपी नहीं करते हैं। अरे आप अभद्र क्यों बन रहे भाई? उनको बोलने तो दो। महिला को तो वो एक महिला पैनल में है, उनको बोलने नहीं दे रहे। अभद्र व्यक्ति, रुकिए ना संजय सरकार जी, अभद्रता की हद है भाई, बोलने तो। उसके बाद मुझे अनुराग भदौरिया के पास, ये आरजी कर विक्टिम की माता को भी गाली दे रहे थे। ठीक है, ये देश की महिलाओं को भी गाली देते हैं। ठीक है, आप जी सुब्राष्टा अपनी बात पूरी करें। संजय सरकार, आपको दोबारा मौका दूंगी, एक बार सबके पास चली जाऊं। भद्रलोक को आप लोगों ने ऐसा नैरेटिव बना करके कर दिया कि बंगाली भद्रलोक मतलब एक ऑन ब्लॉक मास होता है। ऐसा नहीं है दादा, जाकर के बात करो अपने युवाओं से, जाकर के बात करो उन बच्चों से, जाकर के बात करो उन बच्चों से जो 15-20 साल से। आपको मौका दूंगी इसका जवाब देने का संजय सरकार, मौका दूंगी, यही दूंगी, इसी शो में दूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। फ्लो मत तोड़िए, आप मेरे बोलने का फ्लो मत तोड़िए। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर के भी जिस तरीके से बात हुई है और ममता बनर्जी ने जो कथानक गढ़ने का प्रयास किया, सब में बीजेपी ने सेंधमारी की है। लेकिन मैं फिर भी अंततोगत्वा मैं यही कहूंगी, दादा क्यों इतना संजय सरकार जी, अगर इतने कॉन्फिडेंट है, थोड़ी शांति से सुन लीजिए उनका एनालिसिस, सुन लीजिए उनका एनालिसिस।
जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा। जी शुभ राष्ट्र। मैं तो दीदी के पक्ष में भी एक बात आपको बोल दूं, इस बार के चुनाव के परिणाम जो भी हो पिनाज जी, ममता बनर्जी हिस्ट्री में एक ऐसी महिला नेत्री के रूप में जानी जाएंगी जिन्होंने बिना इनसिक्योर किए ऐसी महिलाओं को आगे किया, जो पठन पाठन में जिनका एक दायरा रहा, प्रोफेशनली जो महिलाएं बहुत आगे रही, उनको न केवल उन्होंने राज्यसभा भेजा बल्कि लोकसभा से भी चुनाव लड़वाया। तो ये महिला सशक्तिकरण, महिला बिल्स पे बहुत लंबी चौड़ी बात हुई है, ये इतिहास दर्ज करेगा। इतिहास दर्ज करेगा। शुभराष्ट्र, अगले राउंड में मैं आपके पास आऊंगी, अगले राउंड में आपके पास आऊंगी इसी पर एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बीजेपी को अगर सेंधमारी करनी है तो हिंदू वोट बैंक में भी करनी है और महिला वोट बैंक भी तोड़ना है, तभी ये किला टूटेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं टूट रहा है।